कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद कांग्रेस में उत्साह है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आज नई अनाज मंडी में कांग्रेस के प्रदेश सचिव रघुवीर संधू ने लड्डू बांटकर व ढोल नगाड़ों के बीच कर्नाटक में हुई कांग्रेस की एक बड़ी जीत का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा का एक बड़ा हिस्सा है और इससे आने वाले समय में बदलाव देखा जा रहा है। रघुवीर संधू नई अनाज मंडी में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए चलते हैं रघुवीर संधू के पास, किस प्रकार से उन्होंने जो खुशी इजहार की है और क्या उन्होंने कर्नाटक की जीत के बारे में कहा। जी संधू साहब, कर्नाटक में एक बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, किस प्रकार से देखते हैं? कौशिक साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब यात्रा शुरू की तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये कैसे चल पाएगा। जब राहुल जी ने पूरी यात्रा की और करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लोग इनकी यात्रा में शामिल हुए और कर्नाटक से जब गुजर रही थी, जिस भी प्रदेश से वो यात्रा गुजरी, वहाँ एक कांग्रेस पार्टी का, दोबारा से कहूँगा मैं, 10 साल के बाद एक ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति लोगों में आई कि वो सारे देश के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है और उसका परिणाम आप हिमाचल में देख सकते हैं, आप कर्नाटक में देख सकते हैं और जो चुनाव आएंगे, अब कर्नाटक में हम 150 सीटों के लगभग हमारी पार्टी लेगी और बीजेपी का सफाया करेगी और प्रदेश जिस प्रदेश में चुनाव होगा वहाँ परिवर्तन की लहर होगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे किसी भी दूसरे स्टेट में होगा, वहाँ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। संधू जी, आने वाला 2024 किस प्रकार से देखते हैं? आने वाला 2024 अब मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी अभी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। 17 में से 5 कांग्रेस के आए हैं, जबकि उनकी गुंडागर्दी और खुली हमारे मेयर बनेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, पूरा देश के अंदर कांग्रेस की एक लहर है। 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और पूरे के पूरा जो विपक्ष है वो सब एक हो करके हर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को, भ्रष्ट और निकम्मी और बेईमान सरकार को बदलने का कार्य किया जाएगा और बहुत भारी बहुमत से पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन आएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जंतर मंतर पर देश के नामी गिरामी पहलवान बैठे हैं, सरकार नहीं सुन रही मामला के। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक उत्तर प्रदेश का गुंडा बृजभूषण, जो झूठी शान के लिए अपना इस्तीफा नहीं देना चाहता, लेकिन पूरे देश के अंदर वो उजागर हो चुका है कि वो उसने बच्चियों का शोषण किया, एक बच्ची का नहीं, सैकड़ों बच्चियों का शोषण किया और उसके इलाके की गोंडा से एक महिला आकर सरेआम बता रही थी उसके जो करतूत हैं। और ऐसे आदमी को मोदी जी ना सुन रहे हैं, ना बोल रहे हैं। और जिन बेटियों को, विनेश को कह रहे थे ये तो मेरे परिवार की बेटी है, जब वो मेडल लेके आई थी, आप लोगों ने सबने देखा है, मैंने भी देखा है। और आज वो उनकी बेटी के साथ जब इस तरह का है भद्र व्यवहार, उसका कैरियर खराब करने का षड्यंत्र जो इनके सांसद ने रचा और मोदी जी एक लफ्ज भी नहीं बोल पाए, तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी किस तरह टाइप के आदमी हैं, किस तरह के नेता हैं और उनके साथ जिस तरह के जो लोग रहते हैं उनके वो समर्थन में या विपक्ष में है, ये भली भांति देश की जनता जान चुकी है। 24 में हमारे कल से फिर आज से आज जोड़ो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। मैं आप साथियों को मैं बुलाऊंगा और प्रोग्राम, लोगों का जो उत्साह है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरे गांव में बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी वर्ग के लोग
आज से आज जोड़ो प्रोग्रामों को जो समर्थन दे रहे हैं सैकड़ों और हजारों की तादाद में, उससे आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा हरियाणा में जीत होगी। 70 से लेकर 80 सीट तक कांग्रेस की सीटें जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और आप और हम सारे साथी मिलकर इस प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश फिर दोबारा से बनाने का कार्य करेंगे। और जो इन भ्रष्ट सरकार ने हमारे पत्रकार साथियों पे पर्चा दर्ज करवाया, झूठा पर्चा, आकर्षण उपल ने लाइव चला रखा था जैसे आप अब लाइव कर रहे हो, उसमें सब कुछ देखा मैंने और पूरी की पूरी वो रील देखी। उसमें कहीं भी एक शब्द भी अपमानजनक नहीं था, कोई ब्लैकमेलर वाली बात नहीं थी, कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं थी। इतनी शर्मिंदगी की धाराएं लगा करके किसी एक पत्रकार साथी को ये लोगों की आवाज़ उठाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने पहले भी मिर्डा साहब को NDRI में इनकी नालायकी के कारण पीटा, जबकि इतनी फोर्स खड़ी थी। एक हमारे और पत्रकार साथी पे पर्चा दर्ज हुआ। जो हमारे निष्पक्ष साथी हैं उनको आवाज़ को अगर ये सरकार दबाना चाहेगी, कांग्रेस पार्टी का एक एक साथी, हम सारे अपने पत्रकार साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये हिम्मत करें और जिसने भी पत्रकार साथियों पे, जिस सरकार ने अत्याचार करना चाहा, जब करना चाहा, चाहे चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के राज में कैथल में पत्रकार का मर्डर हुआ था, सरकार बदल गई और आज ये हमारे पत्रकार साथियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में इस सरकार का सफाया होगा और यहाँ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप सारे पत्रकार भाइयों की सरकार बनेगी। देखा आपने जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश की लखबीर संधू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस की एक बड़ी जीत के बाद जो खुशी जाहिर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में एक बड़ी जीत ये साफ स्पष्ट आदेश दे रही है कि आने वाला 2024 पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस में ही है और 2024 में देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। उन्होंने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया और कहा कि बीजेपी अब चलती हुई पार्टी है और 2024 में देश की जनता बीजेपी को साफ कर देगी। आप देख रहे हैं जन आवाज, मैं आपके साथ सुशील कौशिक।